सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मुश्तरका हरी PTI के मंजरेआम से हटने के बाद इत्तेहादी हुकूमत अब इख्तिलाफी हुकूमत में तब्दील हो चुकी है और PTM इत्तेहाद में हम देख रहे हैं कि दरारें नुमायां होना शुरू हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की फतह पर नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जो रुकन असम्बली नफीसा शाह साहिबा हैं, उन्होंने साहबदार साहब पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये कैसा बजट दिया है जो हकीकत से बहुत दूर है। अच्छा, पंजाब में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो से शिकायत की है कि सारे काम मुस्लिम लीग नून के हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी का कोई काम हो ही नहीं रहा। और जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो एक बात पर मुत्तफिक हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब सब अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के अहदाफ मुख्तलिफ हैं। आज वज़ीर ख़ारिजा साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जी हमारे सारे जो कहा करते थे कि औरत की हुक्मरानी हम नहीं मानते, उनके वोटों से जो मोहतरमा शहीद वज़ीर आज़म बनी वो कल भी हमारे इत्तेहादी थे और आज भी हमारे इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब को खासी अहमियत दे रही है और मुतहरिक नज़र आ रही है। और PP चेयरमैन और इसके अलावा जब आसिफ ज़रदारी साहब ने दुबई में जो रवानगी से पहले आपको याद होगा वहाँ वक्त गुजारा और सियासी जो मुलाकातें वो भी की और मुल्तान और बाग के जो ज़मीनी इंतखाबात है उसमें पीपल्स पार्टी की जो जीत है, आपको पता है कि उसको सबको इस जीत ने हैरान भी कर दिया। फिर नून लीग जो तनकीद की वो भी आपके सामने। और बाज़ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि पंजाब में जो पार्टियों की बका है वो सियासी इत्तेहाद में, लेकिन फिलहाल ऐसा होता वहाँ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, एक और खबर है कि जी आज जो मुस्लिम लीग की जनरल कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है जिसमें आला क़यादत ने शिरकत की है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। और आज के इजलास में सबसे अहम बात यह कि ना साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब दिखाई दिए, ना ही साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब दिखाए और सीनियर रहनुमाओं को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया गया। ऐसी बातें हो रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पार्टी का कोई ओहदा नहीं दिया गया और मुस्लिम लीग नून शदीद इख्तिलाफात का शिकार है। अच्छा, पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आने को भी तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि नून लीग जो नई बनने वाली जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसके साथ चलने की बातें कर रही है। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सिंध के नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपको इस बात की भी मुबारक हो जी, जियाला जो है वो मेयर बन गया कराची का, तो मेयर कराची के पास अब इख्तियारात क्या क्या हैं, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट शाह साहब तैयार की है। नाज़रीन आप भी देखिएगा, शाह साहब आप भी देखिएगा, फिर आपकी तरफ आती हूँ। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी को तारीख में पहली बार कराची की जो मेयरशिप मिली है, अब ज़ाहिर बात है चैलेंज भी आपके लिए होगा, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है और बाहैसियत वज़ीर बल्दियात आप मुर्तज़ा बहाब साहब के साथ मिलकर कराची को किस तरह बदलने का इरादा रखते हैं, लेकिन ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि आपको एक सख्त ऑपोजिशन का सामना रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी से कराची वालों ने मैंडेट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो मुंतखब हुआ और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है तरक्की का, बेहतरी का, भलाई का, ये उसका सिला है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस वक्त भी KMC में और इसीलिए हम शुरू से कहते थे कि इखलाकी तौर पर मेयर पर बनना हमारा हक है। और दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है तो हमने उन्हें कहा था कि डिप्टी मेयर आप ले लें और बाकी सब भी साथ मिलकर साथ चलें और बेहतर करें कराची को, क्योंकि बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ के। मेयर को इस इलेक्शन से पहले ही जो कवानीन बनाए गए उसमें उनको बाइख्तियार किया गया था, सबसे मुशावरत की गई थी और जो 2013 का SLGO था उस वक्त जो भी इनके पास इख्तियारात थे वो तो मेयर साहब के पास रहे जो MQM के मेयर थे वसीम अख्तर साहब, और उनको ना सिर्फ वो इख्तियारात भी थे और फिर सिंध गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट भी थी। हर माह भी बड़ी ख़तीर रकम सैलरीज़, पेंशन और फिर दीगर जो इश्यूज़ होते थे उसमें दिए जाते थे। इवन जो ये नाला सफाई होती थी उसमें भी सिंध गवर्नमेंट उन्हें हमेशा सपोर्ट करती रही। अब जो नए कवानीन बने हैं उसमें काफ़ी बाइख्तियार किया गया है जिसमें सबकी
मशावरत थी, MQM की भी, PTI, जमायत इस्लामी, PMLN और दीगर जो लोग भी हैं, सबसे इवन TLP के जो हमारे MP हैं वो भी उसमें थे, GDA के भी लोग उसमें, और सब ने मिलकर वो कवानीन बनाए हैं और इन्हें काफ़ी बाइख्तियार किया है ताकि ये परफॉर्म कर सके। और हम तो चाहते हैं कि ये इलेक्टेड लोग बाइख्तियार हों और अपना काम करें और लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, इस पर एक पॉइंट ये भी है शाह साहब के, जिस आपने वसीम अख्तर साहब का नाम लिया, बड़े बेबस, बड़े लाचार, रोना रोते हुए मेयर थे वो। और अब देखें ना कि अब एक आवाम अगर किसी को मेयर मुंतखब करती है और मेयर ये टीवी पर आके रोने वाली शक्ल बना दे, बाकायदा रोना शुरू कर दे कि मैं बड़ा बेबस हूँ, मैं बड़ा लाचार हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है। तो अब ये बड़ी बातें हो रही हैं कि अब चूंकि पीपल्स पावर, वो बहुत बलबा गिराते रहे आप पे, आपको पता है कि जिससे ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं करती है, तो अब आप लोगों का जाला जो मेयर है, एटलीस्ट अब रोना रोता हुआ मेयर नजर नहीं आएगा टीवी पे, ये अच्छा हो गया। जी इंशाल्लाह बिल्कुल रोता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो उन्होंने परफॉर्म किया जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उनको भी सब कराची वाले सराहते हैं कि जो उनकी एफर्ट्स थी या जो उन्होंने जितने काम किए, और बड़े अब तो वो इलेक्टेड हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, उन्हें ठीक है जी बिल्कुल उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, जो कवानीन थे उनके तहत तो वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार थे, जो भी उस वक्त के कवानीन थे। बल्कि आपको याद होगा कि PTI जो बहुत ज़्यादा जमहूरियत की बातें करती हैं, उन्होंने आते ही गवर्नमेंट में जो पंजाब में जो ये बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको घर भेज दिया था। उनके 2.5 साल रहते थे। मेयर लाहौर जो थे कर्नल साहब और इस तरह और बहुत सारे लोग थे, ज़्यादा तादाद मुस्लिम लीग N की थी, PTI के भी थे, कुछ पीपल्स पार्टी के भी थे, दीगर पार्टी, उनको घर भेज दिया था। और उसके बाद हम पर बड़ा प्रेशर आया कि जी देखें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है PTI की, उन्होंने उनको घर भेज दिया है, तो कराची के मेयर को भी आप घर भेज दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और इनके पास मैंडेट है, इनको अपना टाइम पूरा करें, उनकी सपोर्ट करें। और चेयरमैन साहब ने अब भी, आपको याद होगा, इस इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि मेयर जिसका भी होगा उसको बाइख्तियार करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते, इनको मुकम्मल सपोर्ट की जाती है। अच्छा, ये सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये कुछ पार्टियां एक दूसरे को जब सपोर्ट करने पर आती हैं और सीट एडजस्टमेंट की बातें होती हैं, शाह साहब ज़ाहिर बात अब सियासतदान है, उसमें भी कोई ना कोई बात होती होगी, हिकमत अमली होती होगी, स्ट्रैटेजी होती होगी। जैसा कि अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो अभी बनी है, अभी उनका मंशूर भी क्लियरली सामने नहीं आया है, उस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी शायद नून लीग के साथ उनकी कुछ सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही है। बल्कि चौधरी सरवर साहब ने तो वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लंदन के इशारे पर बनी है। तो नून लीग वाले तो तनकीद भी बड़ी करते रहे थे, जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या क्या कहते रहे थे। तो चलें, सियासतदानों के अपने मुफादात भी होते हैं, स्ट्रैटेजी होती होगी, हिकमत अमली होती होगी, कुछ सोच समझ के सीट एडजस्टमेंट की बातें अगर हो रही हैं तो। लेकिन क्या वोटर इतनी हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी का मुजाहरा करते हैं कि वोटर पुरानी बातें भूल जाते हैं और वोट दे देते हैं? देखिए, वोट जो है, लोग बाशऊर हैं और वो अपने मुताबिक फ़ैसला करते हैं, ज़मीर के मुताबिक। और वो अभी भी आपने देखा कि इस स्ट्रेटजी को नुकसान पहुंचा। जब जो मुनरफीन थे PTI के, जब उनका ये 25 लोगों का इलेक्शन हुआ और वो उनमें से बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स होते थे, हमेशा जीतते थे, उनमें से बहुत सारे 90% वो लोग थे जो इंडिपेंडेंट जीते थे। बाद में उन्होंने PTI को ज्वाइन किया था, लेकिन जब वही कैंडिडेट हुए सबके मुत्तफ़िका तौर पर, तो उनको वो पजीराई हासिल नहीं हुई। तो अब भी इलेक्टेबल्स अपनी जगह पे, लेकिन जो इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग फैसला अपना करते हैं। सीट एडजस्टमेंट हो सकता है PMLN और इनकी हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तरह के सामने बातें आ रही हैं कि जी वो लंदन प्लान के तहत इनको बनाया गया है या दीगर चीज़ें, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि 9 मई को जो कुछ हुआ और वो जो एक जहर बोया गया था लोगों के जहनों में, नौजवानों में, बच्चों में, इवन हमारी बच्चियों में, ख़वातीन में, और उसका उस दिन मुजाहरा हुआ और जिना हाउस, इस तरह और बहुत सारे इदारे, फिर जो हमारे शहदा की भी जो बेतौकीरी की गई, उनके जो भी उनकी निशानियां थी, तो इससे एक बड़ा चेंज आया।
और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आपने देखा होगा कि जब भी कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है तो अपने इख्तलाफात भुला के भी साथ हो जाते हैं। तो इस वक्त भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आप देखें बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिविल सोसाइटी जो पहले बहुत सारी तनकीद किया करते थे, लेकिन अब वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस हमले को 9 मई को जो कुछ हुआ उसको पाकिस्तान पर हमला समझा, और जो बहुत सारे शऊर वाले पीटीआई के जो लोग थे जो गए वहाँ पे उस वक्त किसी भी तरह या उनके साथ थे, जब उन्होंने भी उनकी सियासत को समझा कि ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, हमारे मुक़्तदर इदारों के ख़िलाफ़ है, जिस एक्ट पे इंडिया खुश हो रहा हो, तो ज़ाहिर है हमारे लोग मुहब्ब वतन है। उन्होंने जब इस तरह की सूरत हाल देखी तो वो उनसे अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। आप देखें जो गवर्नर रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, और बहुत सारे करीबी रुफ़का खान साहब के, वो भी अब उनसे दूर हो गए। वो जो इवन अच्छा शाह साहब ये बताएं वर्कर टाइप रहनुमा थे, मिसाल फयाजुल हसन चौहान साहब जैसे लोग, वो भी उनसे अलग, और उन्होंने फिर पूरा बताया कि क्या वजह है कि हम उनसे अलहदा हुए हैं। वो तो बताते हैं कि पार्टी में रहते हुए भी उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती थी, और डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं उन्होंने दाखिला बंद किया होता था। इस तरह की बातें भी खैर उन्होंने बताई। खैर लीडर तक सबकी एक्सेस होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बड़ी हमदर्दी है फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ कि उनकी एक्सेस क्यों नहीं थी। अच्छा ये एक चीज़ बताइएगा शाह साहब, ये जो अभी पंजाब, ज़ाहिर बात है पंजाब में जो सियासत में मुतहरिक तमाम लोग नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह आपको भी पता है कि पंजाब में जिसकी हुकूमत बनती है बड़ा रोल होता है, फिर विफाक में हुकूमत बनानी होती है। ये पंजाब में जरदारी साहब भी बड़े मुतहरिक नजर आए, बाकी तमाम पार्टियां भी मुतहरिक हैं। आप डिनाई करें जो भी कहें, आपको अग्री करना पड़ेगा कि नून लीग का वोट बैंक बहरहाल पंजाब में है, और अब काफ लीग भी वहाँ पे मुतहरिक है, बाकी जमातें भी। अब अगर नून लीग और जहांगीर तरीन साहब की पार्टी सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम मिल सकता है, या आगे जाके फिर आप लोग भी इत्तेहाद करेंगे किसी के साथ, काफ लीग के साथ करेंगे, तहरीक लबैक के साथ करेंगे, पीटीआई किसी के साथ इत्तेहाद फिर आप लोग भी करेंगे आगे जाके? जी देखें, बिल्कुल इत्तेहाद हो सकते हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सियासत में खुद देखता हूँ, और बहुत सारे इलेक्शन लड़ा भी हूँ। सकता है यानी पंजाब में इत्तेहाद हो सकता है आप लोगों का? हमें तो बहुत अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस वक्त किसके साथ होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए मुझे तो बड़ी मुस्बत जो है वो नज़र आ रही है, फ्यूचर जो है और फ्यूचर की जो राहें हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान आप देखें कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स और जो लोग हमसे गए थे वो सब वापस आ गए हैं। साउथ पंजाब में भी काफ़ी अच्छा हमारा लास्ट इलेक्शन में भी रहा, और अब तो बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे साथ भी आए हैं, और फिर केपी में या सेंट्रल पंजाब में भी कुछ ज़रूर हमारा हिस्सा होगा। तो हम अपने लिए तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि फ्यूचर जो ये अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, इनको तो हम अपने लिए बड़ा फिजिबल समझ रहे हैं। इख्तलाफात जो अलाइंस होते हैं सबके अपने अपने मंशूर हैं, हर किसी का अपने कैंडिडेट होंगे, हर जगह पे इलेक्शन होगा। कहीं पे सीट एडजस्टमेंट मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई सीट एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे नवाज लीग के साथ या किसी और के साथ। हर कोई, ना ही नवाज लीग हमारे साथ करेगी, सब अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि हमारे सामने जाहिर है जो इस वक्त हमारा सब जी, वो तो इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा, सीटें आएंगी, फिर होगा कि जी इनके पास कौमी असेंबली की इतनी नशिस्तें हैं और प्रोविंशियल असेंबली की इतनी ये लोग जीत के आए हैं। फिर ये नंबर गेम होगा कि भाई फिर किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है या किसको सपोर्ट की जा सकती है। ये तो 2023 के जो अक्टूबर के इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। अच्छा शाह साहब, नफीसा शाह साहिबा जो बता रही है कि इसहाक डार साहब उन्होंने बड़ी खुलकर तनकीद की है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि जो मईशत की डूबती कश्ती है उसको निकाला है, बचाया है इसहाक डार साहब ने। तो बजट वाकई आपको ये जो बजट है, ये कह रहे थे अवाम दोस्त हो गए, बजट वाकई अवाम दोस्त है? दिल पे हाथ रखिए जरा बताइए। जी
देखें, वैसे मैं ज़ाती तौर पर नफीसा शाह साहिबा मेरी बहन है और उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है और बहुत सबकी ज़ाती राय होती है बजट पे। ज़ाहिर है हम अपने तौर पर सोचते हैं, PMLN ने जब बजट बनाया ज़ाहिर है उसमें मुशावरत तो सबकी थी, हम लोग सब उसमें उनके साथ हैं, उसमें गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में। इन हालात में देखें हालात कैसे हैं, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी एकदम मुझे बड़ी हैरत होती है डॉक्टर साहिबा कि जब आके जो हमारे PTI के दोस्त आके कहते हैं कि जी इन्होंने देखें बेड़ा गर्क कर दिया, ये इतनी महंगाई कर दी, ये हो गया, उनको शर्म भी नहीं आती कि ये सारा कुछ उनकी वजह से हुआ। उनकी जो IMF के साथ डील थी या जिस तरह का उनका तर्ज हुकूमत था, जो मुल्क गंदम एक्सपोर्ट करता था वो इंपोर्ट पे आ गया, ना सिर्फ गंदम बल्कि और बहुत सारी चीज़ें। LNG टाइम पे नहीं लिया, ऑयल के सौदे टाइम पे नहीं किए और मुल्क को पता नहीं किस तरफ धकेल दिया। अब वो सारा मलबा इस जो साल सवा साल वाली हुकूमत है उसके ऊपर डाल रहे हैं। वो नहीं देखते कि जो इन्होंने क्या किया, वो चीज़ें जो 1947 से लेकर 2018 तक थी और फिर वो जो इनका 3-4 साल का हिस्सा रहा है, उसको अगर आप मवाजना करें तो बहुत आपको नज़र आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया। अब वो मलबा भी इन पर भेज देते हैं। तो इन हालात में इस तरह का जो बजट इन्होंने दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही किया जा सकता था और वो क्या करते। अच्छा, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए खासी पुरजोश है, खासी पुरजोश है और इनका, ठीक है, काफी पुरुमीद भी है कि बिलावल अगर वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन अगर आप नून लीग को देखें, नून लीग का कोई काबिल कबूल नहीं, मरियम साहब के जलसे में अगर आप देखें ना, इस बात की तो इशारा है शाह साहब, बिल्कुल समझते हैं। तो फिर यानी आप लोग अभी भी पुरुमीद हैं, पूरे एतमाद हैं, कॉन्फिडेंट है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल साहब ही हैं? देखिए इंशाल्लाह जी, हम दुआगू भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल साहब होगा। नून लीग का अपना हक है, वो बिल्कुल अपना चाहेंगे वज़ीर आज़म, लेकिन ये फ़ैसला जो है ये इलेक्शन के नताइज करेंगे और हम बहुत पुरुमीद हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सियासी कारकुन हूँ और जो मैं फ़िज़ा देख रहा हूँ चारों सूबों में वो तो बड़ी मुस्बत है हमारे लिए कि तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा जी। ठीक है रिशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं कि वक्त जब बाजी पलटता है तो बड़ों बड़ों के तख्त पलट जाते हैं और बाजी किसी और के हाथ में आ जाती है। यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और इस शराजे के बिखरते ही जहांगीर तरीन साहब की जो नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसने जन्म लिया। अच्छा, PTI के घोंसले से जो उड़ते परिंदे हैं उन्होंने इस्तेकाम की डोर तो थाम ली, लेकिन ये कच्ची डोर ज़्यादा देर तक कायम होती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे तबसरे हो रहे हैं और इसका मुस्तकबिल अभी से गैर मुस्तहकम होता दिखाई दे रहा है। बहुत से जो तजियाकार इस तरह की बात कर रहे हैं कि बिना किसी मंशूर के कायम होने वाली जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है उसके इजलास में बज़ाहिर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला भी सामने आया है और ज़िले सतह पर फौरी जो तंजीम साजी है वो भी शुरू करने का कह दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर नज़र डालें तो 9 मई के वाक़यात पर तौबा करने वाले फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल सिरे से गायब हैं और फिर महमूद मौलवी के बाकायदा इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार ना करने के बयान ने कह लें कि साहिल पर खड़ी जो जहांगीर तरीन साहब की कश्ती है इसको गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार कर दिया। अब बहुत से सवालात हैं, क्या इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का जो मुस्तकबिल है अभी से तारीख होता नज़र आ रहा है? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा इस्तेकाम, और अगर हमारे मुल्क को इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यकीन जानिए इस्तेकाम की ही ज़रूरत है। अब ये जो बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये खुद अभी अदम इस्तेकाम का शिकार दिखाई दे रही है, मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही है, ये खबरें जहाँ से उठ रही हैं कहाँ से उठ रही हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आग होती है तो धुआं होता है, आपको क्या समझ आती है? सबसे पहले तो माजरत है कि मैं आपके साथ ना पेपर पे हूँ और ऑडियो लिंक पे हूँ, वीडियो लिंक पे नहीं हूँ। तो बात ये है कि है तो
उसके बनने के जो मराहल होते हैं उसके साथ जुड़े कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। और चूंकि 9 मई के बाद जो पाकिस्तान की सियासत ने एक नई करवट ली है और जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं वो जमात जो है उसका ढांचा जो है वो जमीन बोस हुआ है और जिस तरह ताश के पत्ते बिखरते हैं इस तरह वो जमात बिखरी है। और मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि ये एक सारा जो मसनूई अमल था ये एवोल्यूशन से ये जमात अगर बनती और एवोल्यूशन से ये सारा स्ट्रक्चर बनता तो यकीनन ये सस्टेन करता। ये चूँकि एक फैसिनेशन और एक हेलुसिनेशन की बेस पे ये जमात ने जन्म लिया और फैंटेसी पे लोग जो है वो इसमें शामिल होते रहे कि ऐसा भी हो जाएगा ऐसा भी हो जाएगा। और जब वी फेल टू डिलीवर तो अल्टीमेटली आपने देखा कि वो जो एक नेगेटिविटी थी वो प्रवेल कर गई और पॉजिटिविटी जो थी वो दब गई। अब आपने इस्तेकाम पाकिस्तान की जो अदम इस्तेकाम की सारी इधर उधर से इकट्ठी करके वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। तो ये नैरेटिव जो है वो इसलिए आप देख रहे हैं जो अभी तक हमारे सबका जमात के चाहने वाले हैं या जिनके दिल के अंदर वो मोहब्बत और उनके साथ जो चाहत का रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ और वो अभी भी अपनी आंखों में यही ख्वाब से जाके बैठे हैं कि कोई भी पीटीआई से जब एसोसिएट करता है तो वो इंतहाई बुरा फर्द होता है और जो पीटीआई के साथ है वो सारे पूछते हैं। तो इस अमल के साथ जुड़ा जो नैरेटिव सामने आता है तो फिर वो उनके मुकाबले में कोई भी शख्स या जमात जब खड़ी होती है तो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। हकायक ये है कि आप मुझे बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी ऐसी जमात बता दें जिसने लॉन्चिंग की और 100 से ज्यादा टिकट होल्डर पार्लियामेंटेरियन स्टेक होल्डर उसके साथ बैठे हुए। तो ये हमने कहा नहीं, हमने पहले शो अप कराया। यहाँ लोग 4-5 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। डॉक्टर साहब ये आपने जो अभी बात की ना, ये जो आपने बात की यहीं से मेरे जहन में एक सवाल आया, देखने वाले नाज़रीन के जहन में भी आया होगा कि आपने कहा कि कौन सी ऐसी पार्टी है कि अब आपकी जब ये तकरीब हुई संगे बुनियाद रखा गया तो 100 से ज़्यादा लोग वहाँ बैठे नज़र आ रहे थे, लेकिन अब यही सवालात उठ रहे हैं ना कि वो लोग सिर्फ बैठे हुए नज़र आ रहे थे, उन्होंने बाकायदा शमूलियत का फैसला अभी तक नहीं किया है, जिसकी सामने की वजह आ गई थी ना फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, कोई भी नज़र नहीं आया आज। और ये जो दूसरी बात महमूद मौलवी साहब वो उन्होंने भी कह दिया है कि जी हम अभी शमूलियत हम लोगों ने नहीं की है। अच्छा इससे पहले कि मैं आपका मौक़िफ़ लूँ मैं ज़रा ये भी बताना चाहूँगी नाज़रीन को कि महमूद मौलवी के हवाले से ये खबर भी चल रही है कि वो शायद मंगल को मुलाकात करेंगे परवेज़ खट्टक साहब से, और परवेज़ खट्टक साहब शायद अपनी को पार्टी बना रहे हैं और बहुत से इलेक्टेबल्स की उनको हिमायत हासिल है। तो मैंने आज अभी परवेज़ खट्टक साहब से खुद रब्ता किया, मेरी उनसे बात हुई है और उनकी इजाज़त से मैं परवेज़ खट्टक साहब को टीवी पे कोट कर रही हूँ, उनका नाम लेके कि परवेज़ खट्टक साहब ने मुझसे कहा है कि फ़िज़ा मेरी कोई मुलाकात नहीं है, शेड्यूल स्केड्यूल में कोई मुलाकात नहीं हो रही महमूद मौलवी साहब के साथ, मंगल को क्या किसी भी दिन मेरी उनसे अभी कोई मुलाकात नहीं हो रही, ये बिल्कुल गलत खबर है। जी डॉक्टर साहब देखिए जी बात ये है कि जो दूसरा आपने नैरेटिव चलाया कि लोग जो है वहाँ पे थे लेकिन वो शामिल नहीं हुए। आप मुझे ये बताएं कि आप अगर किसी टीम का, किसी एजेंडे का, किसी मैनिफेस्टो का, किसी काज का, किसी जमात का हिस्सा नहीं होते तो आपको कोई उठा के हाथ बांध के एक जगह तो बिठा सकता है, आप 4 जगह तो नजर नहीं आते ना। आप उस जमात के दफ्तर में भी दिखाई देते हैं, आप उनके घर होने वाले खाने में भी मौजूद होते हैं, आप अंदर बैठ के खाना खा के आप ये कहते हैं कि मेरे पाँव में दर्द है तो मैं बाहर नहीं जा रहा, फिर आप जो है वो उनके दफातर में भी नजर आते हैं और वहाँ मीटिंग्स भी करते हैं और सारी चीजें आप करके आप ये कहते हैं कि हम अभी फैसला नहीं किया। ये बात ऐसी नहीं होती है। डॉक्टर साहब फिर तो एक लफ्ज, ये तो फिर बड़े सियाने हैं, ये तो बड़े सियाने हैं, फिर हर ऑप्शन को पॉकेट में रखना चाहते हैं। सियासत में सियानापन नहीं इसको कहते हैं, इसको बेवकूफी कहते हैं। अच्छा सियासत के अंदर आपकी सियासत के अंदर कमिटमेंट मैटर करती है और सियासत के अंदर जो है
ये जो डॉजी सिचुएशन होती है, ये अल्टीमेटली जो है वो आपको फॉर द टाइम बीइंग तो को बेनिफिट दे जाएगी, लेकिन लॉन्गर रन आप पे नोबडी विल रिलाई। और हमें जो है वो अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस के अंदर ये देखना है कि हम इस वक्त वैसे पीटीआई की एक काउंटर नैरेटिव पार्टी नहीं, हम किसी एक जमात की स्पेस लेने के लिए मार्जिन वजूद में नहीं आए, ना हमारा टारगेट और फोकस सिर्फ पीटीआई है। हम पॉलिटिकल लैंडस्केप पे एक इंडिपेंडेंट, एक फुल फ्लैश, एक बिल्कुल 100% अपने जो मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा, जो हमारा वे फॉरवर्ड है, रोड मैप है, कमिटमेंट है, रिजॉल्व है, हम अवाम की पल्स पे अच्छा डॉक्टर साहब भाई ये और हम ठीक है, इसकी आपको क्या समझ आ रही है डॉक्टर साहब भाई? ये ठीक है, हम ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप में हर जगह आपको उस अवामी और कौमी मफाद के साथ जुड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिससे मैंने अभी ये खबर अभी ये जो परवेज़ खट्टक साहब का नाम लेके भी कोट की थी कि मेरी उनसे आज बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई महमूद मौलवी साहब से मुलाकात नहीं हो रही मंगल को। लेकिन ये भी खबरें यही गर्दिश कर रही कि महमूद मौलवी साहब का ये कहना है कि उनके मंगल को उनसे मुलाकात हो रही है। यानी मुलाकातों के हवाले से भी मौक़िफ़ नहीं मिल रहे, कोई कह रहे मेरी फलां से मुलाकात हो रही है और वो फलां कह रहे कि मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हो रही है। कौन सा ऐसा बहुत बड़ा इशू है कि जो एक सियासतदान दूसरे सियासतदान से मिल ले, तो वो कौन सा इशू है जी? कि अगर कोई मिल रहा है तो वो दूसरा कहता है मैं नहीं मिलना चाह रहा। नहीं, और अगर कोई मिल ही नहीं रहा, दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरी कोई मुलाकात है ही नहीं और एक कह रहे कि है, इस पे जरा कमेंट कर दें। इशू ये है, देखें जो आपके केपीके के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जो सिंध के पॉलिटिकल डायनामिक्स और जो बलूचिस्तान की सियासी सिचुएशन और पंजाब का जो सियासी एक लाए अमल और हिकमत अमली है, सब के अंदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और सिनेरियोज हैं। हर एक की सियासत का अंदाज और रंग मुख्तलिफ है। केपीके की पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो परवेज़ खट्टक साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, तो वो समझते हैं कि केपीके की पॉलिटिक्स को उन्होंने कैसे हैंडल करना है और कैसे जो है उनकी केपीके के लोगों ने जो जाने कुर्बान करके, यानी वो भी अपनी पार्टी जल्दी अनाउंस कर देंगे आपको लगता है? की है तो वो एक बेहतर फैसला करेंगे, बेहतर हालात में करेंगे और वो पाकिस्तान के साथ खड़े आपको नजर आएंगे। डॉक्टर साहब यानी अनकरीब आपको लगता है कि यहाँ से भी पार्टी अनाउंस हो जाएगी? जी जी, वो अपना अगर ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं और एक यूनानिमसली कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो पाकिस्तान के अवाम और कौम के मफाद में है, मुल्क की जरूरत है, तो वो अल्टीमेटली जो है उनका एक समझे कि राइट है और वो पॉलिटिकल इस्तेहकाक है। ठीक है। आज गुफ्तगू में उन्होंने मुझे भी एक इशारा दिया है, लेकिन खुलकर वो नहीं बता रहे थे, कहते हैं अभी सस्पेंस से अभी पूरी चीजें ना पूछें। चलिए बहरहाल हम देखते हैं जी, खट्टर साहब अगर ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं और उनको ज्यादा 50+ इलेक्टेबल्स की जी हिमायत है तो ठीक है जी, ठीक है जी डॉक्टर जी 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 ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। ये जो अब ये वक्त की आपने बात की, कभी वक्त कहता है कि साथ हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, इत्तेहाद कर लें, कभी वक्त कहता है कि अब इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, अब हम ज़रा अलग हो जाते हैं। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मामला तभी खटपट नज़र आ रही है, आप बड़ी सीनियर सियासतदान हैं, तमाम पार्टियों को आप समझती हैं, तो आपको क्या समझ आता है ये मामला तो बिगड़े कहाँ से? ये जो भी आपको लगता है कि कोई ख़ास वजह जो बनी हुई, जो मामलात में बिगाड़ पैदा होता नज़र आ रहा है? देखिए पॉलिटिक्स जो है वो गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, और कोई भी सियासी जमात जो है वो जब शेयरिंग फार्मूले पे जाती है तो कोई भी अपना पॉलिटिकल जो एक कह ले फॉलोइंग या एसेट जो है उसको दूसरी जमात को डोनेट नहीं करती। सियासी जमातें जो है कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तुम मेरी तरफ से ये रख लो और तुम मेरी तरफ से ये डोनेट मैं कर रहा हूँ, तुम एक्सेप्ट कर लो। ये आपका एक प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है उन जमातों का जहाँ जहाँ उनकी मोनोपोलीज है और जहाँ जहाँ उनकी फॉलोइंग्स है और जहाँ जहाँ उनकी से है और पॉलिटिकल वैल्यू है।
तो जब तक वो पॉलिटिकल वैल्यू थे और उनका एक अपना उस स्पेसिफिक प्रोविंस इलाके या एक कैनवस के अंदर डिस्टिंक्ट मैंडेट है, वो उसको सिक्योर करना चाहेंगी, वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो ये दोनों जमातों का जो डायलेमा रहा, या जिसको अलमिया आप कह ले, वो ये रहा कि इन्होंने जो एंटी नवाज शरीफ वोट था वो हमेशा भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी कैश कराती रही, और जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट था वो फिर बाकी राइट की जमातें सारी कैश कराती रही। अब जब इनके थॉट प्रोसेस मर्ज हुआ और एक कंसेंसस करके एक जगह ये इकट्ठे हुए, तो वो दोनों के जो एंटी वोट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये लीडरशिप की हद तक तो वो मिलाप हो गया और लीडरशिप एक एजेंडे पर कंसेंसस कर गई, लेकिन जो कारकुनान है निचली सतह पे वो आज भी इसी तरह एक दूसरे के एंटी खड़े हैं। तो जब ग्राउंड रियलिटी ये हो कि वो वर्कर जो है एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे होंगे, तो ये मसनूई इत्तेहाद था जिसको टूटना ही टूटना है, तो चल नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जरा टाइम की कमी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, डॉक्टर साहब ये जो चौधरी सरवर साहब ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि तो ढपकी छुपी बात कर देना, वो कह रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो बनी ही लंदन के इशारे पर है। अब एक सवाल जहन में आता है डॉक्टर साहबा, अगर लंदन के इशारे पर बनी है, फिर ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं खबरें कि जी वहाँ पर मुलाकात होनी जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, तो फिर जहन में बड़ी चीज़ें आती हैं कि नून लीग माजी में जहांगीर तरीन साहब को क्या कहती रही। मैं वो अल्फाज इसलिए नहीं दोहराऊंगी कि अब आप लोग आगे की बात कर रहे हैं, इस्तेकाम की बात करें, अच्छी बातें करें, चले आगे बढ़ना चाहिए, सबको राइट होता है, लेकिन सियासतदान अगर आगे बढ़ जाता है हिकमत अमली के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत, हालात के तहत, क्या वोटर भी उतनी आसानी से भूल जाता है पुरानी चीज़ और आगे बढ़ जाता है? वोटर की साइकी क्या होती है, जरा समझाइएगा। ये है फिजा के मुल्क ने इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, नफरत की जो सियासत है उसकी बड़ी भारी कीमत अदा की। आज भी आप देख रही हैं कि पाकिस्तान की जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके पीछे जो है वो इंस्टेबिलिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपस में कंसेंसस ना होना है। पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं वो मुल्क के लिए सियासत करती हैं, मुल्क का मफाद सबसे पहले होता है, और अगर आप जाती मफाद को सुप्रीम करके मुल्की मफाद कुर्बान करते हैं तो फिर आप अकेले और तनहा रह जाते हैं। सियासत के अंदर डायलॉग से आप दूसरे को शेयर देते भी हैं और शेयर लेते भी हैं, और उसमें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। तो अभी तक तो जहांगीर तरीन साहब का कोई इरादा नहीं है, उनकी कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो उनकी प्रायोरिटी उनकी सेहत है, जो चेकअप के लिए उन्होंने टाइम लिया हुआ है। वो अपने कंसल्टेंट से टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। हाँ, अगर कहीं पे कंसल्टेशन में आपस में बैठना होगा तो वो फिर छुप के मुलाकात नहीं होगी, वो पब्लिकली होगी और वो कौमी एजेंडे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है वक्त की कमी है, ठीक है मुझे कहा जा रहा है, ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।